दो बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नर्स ने सिर्फ उस बच्चे को उठाया जिसके सिर पर एक पट्टी थी और उसे प्यार से गोद में लेकर अच्छे से देखभाल की गई। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चा जिसके सिर पर 3 पट्टियां थीं, वो अपने माँ बाप के लिए रोता रहा। दरअसल इस अजीब दुनिया में सिर की पट्टियां किसी की हैसियत बताती थी। जितनी कम पट्टियां उतना ऊंचा दर्जा। एक पट्टी वालों को सबसे ऊपर समझा जाता था और जिनके पास 3 पट्टियां होती थी उन्हें सबसे नीचे माना जाता था। लेकिन शियोन नाम का बच्चा इस नियम का अपवाद था। वो 3 पट्टियों के साथ पैदा हुआ था और वो हर दिन भगवान से शिकायत करता कि ये कितना बड़ा अन्याय है। एक दिन शियोन खाने के लिए एक रेस्टोरेंट गया, लेकिन उसे वहाँ भी सिर्फ कोने की सीट दी गई। मगर जब उसने जल्दी से अपनी टेबल का बटन दबाया तो खाना एक कटोरी में गिरा दिया गया। वो जैसे ही अपना स्टेक खाने लगा तो उसने देखा कि 1-2 पट्टियों वाला आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। शियोन ने बिना देर किए अपनी सीट छोड़ दी और खाना लेकर बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो 1 और 2 पट्टियों वाला आदमी आया और कहा कि उसका बैग उठाओ। शियोन मना नहीं कर सका और मजबूरी में उसका बैग उठाना पड़ा। जब वो वीआईपी दरवाजे पर पहुँचे तो वो आदमी अचानक रुक गया और शियोन से बैग मांग लिया, लेकिन शियोन कुछ कह नहीं सका क्योंकि उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही वो लौटने लगा तो एक बॉल आकर उसके सिर से टकराई। शियोन गुस्से से पलटा, लेकिन जब देखा कि बॉल मारने वाला 1-2 पट्टियों वाला बच्चा था तो उसका गुस्सा अचानक गायब हो गया। वो चुपचाप घर लौटकर एक कोने में बैठकर रोने लगा। पिछली सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगी और वो और भी दुखी हो गया। उसी समय उसके शरीर से एक अजीब सी आकृति निकली। उस आकृति ने कुछ निकाला और शियोन की एक पट्टी पर पैर रख दिया। न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन जब शियोन की आंखें खुली तो उसने शीशे में देखा, अब उसके सिर पर 2 पट्टियां थी। शियोन अजीब सी मुस्कान के साथ बाहर निकला। तभी उसे एक 3 पट्टियों वाला आदमी मिला जो अब झुकी नजरों से उसकी ओर देख रहा था। शियोन ने गर्व से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर सीधे उस वीआईपी कमरे की ओर गया जिसे पहले सिर्फ दूर से देखा करता था। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा तो उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। वहाँ 2 पट्टियों वाले लोग सिर्फ 1 पट्टी वालों की सेवा कर रहे थे, जिस वजह से अब शियोन को भी वही करना पड़ा, खाना परोसना, दूसरों का इंतजार करना। ये देख उसका दोस्त शियोकुन अंदर ही अंदर जल गया। उसने जल्दी से एक रबर निकाला और अपनी एक पट्टी मिटा दी। अब शियोन शान से वीआईपी कमरे में घुसा। वहाँ के सेवक ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो आराम से सोफे पर बैठ गया और 1-2 पट्टियों वाले की पीठ पर पैर रख दिए। कोई उसे मसाज दे रहा था और वो मजे से पेय पी रहा था और उसे ये नया जीवन बहुत शानदार लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उन दिनों को याद किया जब लोग उसका अपमान करते थे। लेकिन उसका यह गर्व ज्यादा देर तक नहीं टिका। तभी एक ट्यूब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और अगले ही पल उसने शियोन को चूस लिया।